अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। खान साहब जाग जाएं। एक मुतकब्बर वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने एक और टीवी एंकर को एक और शादी की तकरीब में तशद्दुद का निशाना बनाया और चलता बना। इसे कहते हैं अंधेर नगरी और चौपट राज। पैराशूटर फवाद चौधरी मुख्तलिफ पार्टियां बदलता हुआ तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ। इमरान खान के मैंडेट और मुबशर लुकमान की दी गई बुलेट प्रूफ लैंड क्रूज़र पर इलेक्शन जीतकर वफाकी काबीना का हिस्सा बना। लेकिन हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु का कौल है कि जिससे नेकी करो इसके शर से बचो। मुबशर लुकमान ने तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पर इमरान खान को खुलकर सपोर्ट किया क्योंकि अवाम तब्दीली चाहते थे और बाकी लोगों की तरह मुबशर लुकमान को भी इमरान खान की शक्ल में तब्दीली नज़र आई थी। मगर ये कैसी तब्दीली है जो पहले अवाम को लड़ गई और फिर फवाद चौधरी जैसी अफरियत की शक्ल में मुबशर लुकमान को। मज़ीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। मुबशर लुकमान जब सूबाई वज़ीर मोहसिन लगारी के बेटे की शादी में पहुंचे तो वहां पर जहांगीर तरीन, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार समेत वफाकी और सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली और बैरोक्रेट्स की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। दुख की बात यह है कि जहांगीर तरीन समेत किसी भी PTI के रहनुमान में फवाद चौधरी को कुछ नहीं कहा, बल्कि सबको सांप सूख गया कि अगर वो कुछ बोले तो फवाद चौधरी उन पर भी चढ़ दौड़ेगा। सब तमाशाई बने रहे और फवाद चौधरी किसी हिंदी फिल्म के विलन की तरह दंदनाता हुआ आया और दंदनाता हुआ चला गया। फवाद चौधरी ने यहाँ पर बस नहीं किया बल्कि ट्विटर और टीवी चैनलों पर आकर अपने मौक़िफ़ के नाम पर ओल फोल बोलता रहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि फवाद चौधरी की वीडियोस टिकटॉक गर्ल्स के पास होने का दावा तो गेस्ट राय साकिब खरल ने किया, तो क्या मुबशर लुकमान का गुनाह ये ठहरा कि उन्होंने इसे अपने YouTube चैनल पर गेस्ट लिया? और न्यूज़ चैनल हो या फिर YouTube चैनल, अगर कोई गेस्ट आकर दुरुस्त या गलत इल्ज़ाम लगा रहा है तो इसका जिम्मेदार होस्ट को कैसे करार दिया जा सकता है? टीवी चैनलों के टॉक शोज़ पर सियासतदान और गेस्ट आए रोज़ इल्ज़ामात की भरमार करते नज़र आते हैं। नवाज शरीफ, बेनज़ीर, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, इमरान खान, किस किस पर कैसे कैसे इल्ज़ामात लगते रहे। तो क्या उन्होंने लोगों के गिरेबान पकड़े? यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप पर भी इल्ज़ामात लगे। फवाद चौधरी तो ना 3 में है ना 13 में। फवाद चौधरी ने साबित कर दिया कि इसके लिए ना तो अपने ओहदे, वजारत, हुकूमत की कदर है और ना ही किसी शख्स की। तकरीब की कोई तकरीम और अदाब भी उनकी नज़र में किसी के लिए मौजूद नहीं। फवाद चौधरी ने दूसरी मरतबा एक सहाफ़ी पर हाथ उठाया क्योंकि पहली बार उसे कोई सज़ा नहीं दी गई थी। फवाद चौधरी वैसे तो पेशे के एतबार से वकील हैं, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया है कि वो कानून और इदारों को नहीं मानते। उन्होंने खुद इतराफ़ किया है कि तमाम इदारे इंसाफ देने से कासिर हैं। फवाद चौधरी ने अवाम को ये भी सबक दे दिया है कि इदारे किसी काम के नहीं, और अगर कोई समझे कि इसके साथ ज़्यादती हुई है तो वो अपना बदला खुद ले ले। रियासती इदारों की तौहीन इससे ज़्यादा क्या हो सकती है कि हुकूमत का मुंतखब वज़ीर अदारों को मानने को तैयार नहीं। तहरीक इंसाफ जिस इंसाफ का वादा करके आई थी वो फवाद चौधरी की शक्ल में सामने आ चुका है। अगर वज़ीर आज़म इमरान खान फवाद चौधरी जैसे लोगों को अपनी पार्टी से नहीं निकाल सकते तो अपनी पार्टी का नाम बदल कर तहरीक इंतकाम रख लें, जो उस शख्स से इंतकाम ले रही है जिसने उसे वोट दिया फिर सपोर्ट किया। फवाद चौधरी अपने मीडिया इंटरव्यूज़ में, अपने ट्वीट्स में इस वाक़े के बाद मुबशर लुकमान को जिन अल्फाज से पुकार रहे हैं, जो उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, जो उनकी करैक्टर असैसिनेशन की कोशिश कर रहे हैं, अब उनकी बात मानी जाए या इमरान खान की। मैं अपनी इस वीडियो का इख्तिताम इमरान खान की इस वीडियो पे करता हूं जो उन्होंने मुबशर लुकमान के बारे में क्या फरमाया, सुनिए। मुबशर लुकमान वो पाकिस्तान का एंकर है जिसको सबसे ज्यादा टीवी पे देखा जाता है। अपने प्रोग्राम में वो ताकतवर लोगों को बेनकाब करता है। इसके पीछे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ है। ये क्योंकि वो इनकी करप्शन, इनकी असासे अपने टीवी प्रोग्राम पे लेके आता है। ये बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे उसका मुंह बंद करने के लिए।
अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।